Hello Aquarius, welcome to Mystic Love Hindi Tarot. Thank you so much for clicking on this video. I hope आप सब अच्छे हो, आप अपना ख्याल रख रहे हैं। अगर आपने रिसेंटली ज्वाइन किया है, वेलकम टू दिस अमेजिंग कम्युनिटी। और अगर आप पहले से इस चैनल का हिस्सा हो, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और सबसे ज़्यादा आपके पेशेंस के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि मैं लेट हो गई हूँ, बट कुछ फैमिली इमरजेंसी की वजह से मैं रीडिंग्स नहीं कर पाई। बट आज हम देखेंगे कि 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। आपकी लव लाइफ, करियर, फाइनेंसेस, फैमिली सिचुएशन, आपकी हेल्थ को लेके क्या मैसेजेस हैं, और साथ ही कुछ एडिशनल मैसेज टू गेट मोर क्लैरिटी। सो विदाउट फर्दर डिले चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और याद रखें, ज़रूरी नहीं है कि आप इस एनर्जी से इस वक्त कनेक्ट करें। हो सकता है आप ऑलरेडी इस एनर्जी से गुजर चुके होंगे या फिर फ्यूचर में आप इसे एक्सपीरियंस करोगे। ऑलराइट, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट ना करें। कीप दैट इन माइंड। अगर आपको लगता है कोई मैसेज आपके लिए नहीं है तो प्लीज़ लेट इट गो। एक्वेरियस, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच आपके लाइफ में क्या होने वाला है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहें, आपको सारे इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। और अगर आप पिक अ कार्ड रीडिंग्स देखना चाहें तो इस चैनल पे बहुत सारे पिक अ कार्ड रीडिंग्स हैं और वो सारे टाइमलेस हैं। तो अगर आपको लगता है आपको कोई रीडिंग देखनी चाहिए, ज़रूर उसमें आपके लिए मैसेजेस होंगे। तो प्लीज़ गो अहेड एंड वॉच इट। ओके एक्वेरियस, सो लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर यू। क्या चल रहा है आपके लाइफ में एक्वेरियस। ओके, सो हमारे पास है रिफ्यूजिंग टू सी, विच इज़ द टू ऑफ सोर्ड। ओके, तो मैं देख रही हूँ कि आपके पास दो रास्ते हैं और आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको कौन सी डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए। दो ऑप्शंस होंगे या मे बी दो लोग हैं जिनके बीच में आप फंसे हुए हो। दो ऑफ़र्स हैं आपके पास, दो जॉब अपॉर्चुनिटी है, दो सिचुएशन है, दो इंटरव्यूज़ हैं। और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको किस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए, कौन सी चीज़ आपके लिए सही है, क्योंकि आपको लग रहा है कि दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। और ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल आप क्लियरली डिसाइड नहीं करना चाहते, क्योंकि कुछ चीज़ें आप देखना नहीं चाहते और कुछ चीज़ें आपसे छुपी हुई है। तो दो चीज़ों के बीच में आप फंसे हो। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आप एक कॉन्फ्लिक्ट के बीच में हो और आप एक साइड चुनना नहीं चाहते। जैसे हो सकता है कि आपके दो दोस्तों की लड़ाई हो गई है, पर आप बिना साइड चुने दोनों से दोस्ती निभा रहे हैं। आप अपनी ओपिनियन, अपनी राय, अपने जज्बात को इस सिचुएशन से अलग रख रहे हो। तो बेसिकली आपको प्रेशर महसूस हो सकता। ओके, कन्फ्यूजन है आपके मन में, इम्बैलेंस वाली सिचुएशन है, और मुझे लग रहा है कि आप इस सिचुएशन को प्रैक्टिकली सॉल्व करना चाहते, पर आगे कैसे बढ़ोगे ये आप समझ नहीं पा रहे। हमारे पास है चूज़ योर बैटल्स। तो मैं देख रही हूँ कि आपको एक चॉइस या डिसीजन बनानी होगी। जिस ऑप्शन को आप चूज़ करोगे हो सकता है कि वो चैलेंजिंग होगी। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग आपसे नाराज़ हो जाएं, आपको ब्लेम करेंगे, आपके खिलाफ हो जाएंगे, पर फिर भी आप गिव अप नहीं करोगे। जिस चीज़ को आप सच मानते हो उसके लिए आप आवाज़ उठाओगे, उसके लिए फ़ाइट करोगे। और मैं देख रही हूँ कि आप एग्जैक्टली इस नेगेटिव सिचुएशन को टालने की कोशिश कर रहे होंगे, पर जिस वक्त आप एक साइड चुनोगे, एक चॉइस बनाओगे, एक डिसीजन बनाओगे, ये नेगेटिव सिचुएशन उस वक्त भी होगी। पर यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपके पास अपने आप को सही ठहराने के, अपनी पोजीशन को सिक्योर करने की काबिलियत है,
रिसोर्सेज है, एडवांटेज है, तो ऐसा नहीं है कि आप ये ऑप्शन बिना सोचे समझे चुन रहे हैं। आप में से कुछ लोग मीडिएटर का काम कर सकते हैं और दो पक्षों के बीच सुलह करवाएंगे। एंड यू नो गाइस, मुझे फ़िलहाल समझ में नहीं आ रहा क्लियरली कि ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में है या पर्सनल लाइफ के बारे में। मुझे सिर्फ ये लग रहा है कि आपके पास दो ऑप्शन है, एक चीज़ आपको चुननी होगी। हमारे पास है स्प्रेड योर विंग्स, ये भी है द नंबर 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्वेरियस, मुझे लग रहा है कि किसी चीज़ को लेकर आप एम्बिशियस हो रहे हैं, पर हो सकता है कि इस रास्ते पे आपको अकेले चलना है। ऐसा लग रहा है कि आप कुछ एक्सप्लोर करना चाहते, एक्सपैंड करना चाहते। तो एक जगह पे आप क्लियरली देख नहीं पा रहे और वहीं दूसरी जगह पे एक पूरा रास्ता आपके सामने है और बीच में है चूज़ योर बैटल। प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों के लिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे फ़िलहाल आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, पर आप अपनी एक आइडिया पे काम करना चाहते, या आप अपने बिज़नेस की शुरुआत करना चाहते हो और आपको पता है कि वो थोड़ी मुश्किल है और आप सोच रहे हो कि क्या आप दोनों को मैनेज कर सकते हो, आपको किस चीज़ को ज़्यादा महत्व देना चाहिए या क्या आपको एक चीज़ चुनना चाहिए। आपका दिल कहता है कि एक बार रिस्क देखकर देखना चाहिए, पर आपके आसपास के लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है फ़िलहाल, तो इसलिए आप अपनी इंट्यूशन पे ध्यान नहीं दे रहे। ओके, अपने दिल की आवाज़ आप सुन नहीं रहे हो या आप प्रैक्टिकली सोच रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि आप इस चीज़ में सफल ज़रूर होंगे। आप अपने लिए एक नई अवसर क्रिएट करना चाहते, ओके, पर उसे लेके आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। मे बी सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस या लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, पर आपका दिल कह रहा है कि आपको इस रास्ते पे चलना चाहिए, आप सफल ज़रूर होंगे। ओके, पर्सनल लाइफ की एग्जांपल हो सकती है कि ऐसी कोई चीज़ हो सकती है कि कोई आपका दोस्त है पर आप उन्हें बहुत पसंद करते हो और अब आप फ्रेंड जोन से बाहर निकल के उनके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप चाहते, पर आपको डर है कि ये रिस्क लेने से कहीं आप एक अच्छी दोस्ती को ख़राब ना कर दें। या मे बी ये रिवर्स हो सकता है कि कोई आपको पसंद करता है और आप उन्हें अपना एक अच्छा दोस्त मानते हो और वो आपके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप चाहते हैं, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें रिस्क लेना चाहिए या नहीं। ओके, सो ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है। आई होप आप समझ रहे हो। हमारे पास है क्राउन चक्र। इस वक्त आपकी क्राउन चक्र एक्टिवेटेड होगी, जिसका मतलब है कि आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होगी और आपको जिस रास्ते पे चलना है, आपकी इंट्यूशन आपको उस रास्ते पे पुश करेगी ताकि आपको क्लैरिटी मिले, आपका मन शांत हो, आप ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, डिस्ट्रैक्ट ना हो। ओके, सपनों के ज़रिए आपको मैसेज मिल सकती है। आपके दिल की आवाज़ आपको कहेगी कि आप उस रास्ते पे चलें जिस पे आपको चलना है। तो इस आवाज़ को, अपनी गट फीलिंग को समझिए और उसे अनदेखा ना करें, क्योंकि आपकी हायर सेल्फ सच्चाई जानती है और वो चाहती है, आपको पुश करेगी कि आप उस डायरेक्शन में चलें, पर आपकी ईगो सेल्फ, आपकी लोअर सेल्फ, आपकी शैडो एनर्जी वो नहीं चाहती है कि आप इस सच्चाई को स्वीकार करें। वो चाहती है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर ना निकलें। एंड हमारी ग्रोथ इसलिए रुक जाती है क्योंकि हम रिस्क लेना छोड़ देते हैं, नई चीज़ एक्सप्लोर नहीं करते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते, तो हमारी ईगो सेल्फ हमें एम्बिशियस होने से रोकती है। ओके, और इसलिए आप अपने दिल और दिमाग, इमोशंस और लॉजिक के बीच में फंसे हुए हो, क्योंकि एक तरफ आपकी हायर सेल्फ है जो आपको पुश कर रही है कि आप अपने दिल की आवाज़ सुने, और दूसरी तरफ आपकी शैडो एनर्जी है, लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी है, जो आपको इस जगह से बाहर निकलने नहीं देना चाहती। एंड देन वी हैव शेयर द लव, 3 ऑफ कप्स। तो 3 ऑफ कप्स छोटी सफलता दर्शाती है, सेलिब्रेशन, फेस्टिवल्स, रियूनियन, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताना, पार्टनर के साथ अच्छा वक्त बिताना है, नए पुराने लोगों से मिलना, उनके साथ जुड़ने का मौका। आप में से कुछ लोग एक छोटी सी ट्रिप पे जा सकते, आप सोशलाइज करोगे और मुझे लगता है कि ये एक फ़न ट्रिप होगी। किसी की एंगेजमेंट या शादी हो सकती है, आप पुराने दोस्तों से मिलोगे,
अपने फैमिली से, रिलेटिव से, कज़न से मिल सकते एंड यू विल हैव अ गुड टाइम। आप एक लाइट हार्टेड एनर्जी स्पेस में रहोगे। कुछ लोगों के लिए किसी तरह की खुशखबरी आपको मिल सकती है। हो सकता है आपने किसी को प्रपोज़ किया और वो स्वीकार करेंगे, या किसी की शादी की बात आगे बढ़ सकती है। आपको प्रेगनेंसी की खबर मिल सकती, तो ऐसा लग रहा है कि आपको सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा। नंबर 2 एंड नंबर 7 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मे बी 27 ऑफ अक्टूबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, या 2 नवंबर से 7 नवंबर के बीच ये इम्पॉर्टेंट आपके लिए डेट्स हो सकते हैं। ओके, कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। अब देखते हैं कि आपके एडिशनल मैसेज क्या है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच फॉर माय एक्वेरियस। एडिशनल मैसेजेस फॉर माय एक्वेरियस 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच। न्यू लव, प्रेगनेंसी, वाह। अभी मैंने आपसे कहा था कि प्रेगनेंसी की खबर आपको मिल सकती है। सो डेफिनेटली दिस इज़ फॉर समबडी, किसी के लिए ये स्पेसिफिक मैसेज है एक्वेरियस। एंड देन वी हैव रिलीज योर पास्ट। सो प्रेगनेंसी, आई एम अमेज्ड। लिटरली प्रेगनेंसी की खबर हो सकती है कुछ लोगों के लिए। डेफिनेटली ये आपकी मैसेज है। या फिर ऐसा लग रहा है कि आप कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, कोई नई चीज़ है। ओके, कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट हो सकता है, एक नई रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है, एक नई दोस्ती हो सकती है, बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए कि आपके पास्ट की कोई सिचुएशन नए तरीके से आपके सामने आ रही है, नई ऊर्जा और बदलाव के साथ, बिल्कुल एक नई सुबह की तरह। मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली ये क्या है, पर ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ आपके पास आ रही है दोबारा एक नए अवतार में। कोई आइडिया, कोई सोच, कोई इंसान या रिश्ता, आपकी क्रिएटिविटी, एंड वी हैव न्यू लव। सो कुछ लोगों के लिए आपके लव लाइफ में 2 ऑप्शंस होंगे, एक आपके पास्ट से कोई और एक नए इंसान। और आप में से बहुत सारे लोग इस नए इंसान को चुनेंगे। स्पेशली अगर आप सिंगल हो तो मैं देख रही हूँ कि मार्च से अप्रैल 2024 के बीच आप एक नए इंसान से कनेक्ट करोगे, या आप एक कमिटेड पार्टनरशिप में होंगे। तो मुझे लग रहा है कि आप इस डायरेक्शन में बढ़ रहे। बट मार्च से अप्रैल के बीच आप एक रिलेशनशिप में होंगे, या आप इस इंसान के साथ मूव इन करोगे, इंगेज हो सकते हो। ओके, समथिंग लाइक दैट। और इस वक्त हो सकता है आप उनसे मिलोगे, कनेक्ट करोगे, या फिर आप अपने पास्ट के चैप्टर को फ़िलहाल क्लोज़ कर रहे हो ताकि आप एक नए इंसान के लिए खुद को तैयार कर पाएँ। ओके, सो एक्वेरियस, दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिले। और अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक करना ना भूलें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, share it with your friends, with your family, and I'm sending lots of love and light to you. Take care.